साथियों नमस्कार। मैं महेश प्रताप सिंह आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल महेश सिंह गोंडा पर। साथियों, काफ़ी समय बाद मेरी वीडियो आ रही है शिक्षक भर्ती से संबंधित। इस बीच काफ़ी व्यस्तता थी, इसलिए वीडियो नहीं डाल पाया था। काफ़ी लोगों का मैसेज आ रहा था कि भैया आप लखनऊ गए थे कि नहीं गए थे, क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, भर्ती कब आएगी। और कुछ साथियों ने कहा था कि लखनऊ चला जाएगा, मुख्यमंत्री जी से मुलाकात किया जाएगा। इन्हीं सब विषयों पे आपसे बात करेंगे। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा नहीं रहेगा, इसलिए आप सभी से अनुरोध है कि वीडियो को पूरा देखें और जो इस समय वाकई में चल रहा है वो आप जानें और सच्चाई से रूबरू हों। साथियों, मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि मैं लखनऊ जाने वाला हूँ। मैं लखनऊ गया था, उस दिन कोई अधिकारी मिला नहीं। एक तरह से मान के चलिए कि SCRT बंद था और किसी ना कंचन मैम से मुलाकात हो पाई, ना गणेश सर से मुलाकात हो पाई, किसी से कोई मुलाकात नहीं हो पाई। उसके बाद मैं इस समय काफ़ी व्यस्त था, तो किसी से ना कोई बातचीत, ना कोई मुलाकात, कुछ हो नहीं पाया। लेकिन फिर भी जो अंदर से जो खबर निकल के आ रही है उससे कुछ चीज़ें पॉजिटिव में हैं, कुछ चीज़ें निगेटिव में भी हैं। और बहुत लोग बहुत तरीके की बातें करेंगे, मैं बहुत तरीके की बातें करता नहीं हूँ। अपना मुद्दा हर जगह उठ रहा है। अभी कल ही मछली शहर की जो सांसद हैं प्रिया सरोज जी, उन्होंने उठाया था अपना मुद्दा लोकसभा में और मजबूती से उन्होंने उठाया कि आप 2018 के बाद कोई नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती नहीं आई है और सरकार इसको तत्काल इन खाली पदों को भरा जाए, जिससे जो नौनिहाल हैं उनकी शिक्षा में कोई अवरोध ना आ पाए। अब सरकार भर्ती देगी कि नहीं देगी ये तो सरकार के ऊपर है, लेकिन जो अधिकारी लोग या जो कुछ भी लोग बता रहे हैं उस हिसाब से इस साल के मान के चलिए अक्टूबर या नवंबर, अभी बीच में हमने बताया था आपको पिछले कई वीडियो में बताया कि मई के बाद चीज़ें कुंभ के बाद चीज़ें क्लियर होती दिखेंगी आपको। चीज़ें जैसे काफ़ी हद तक जैसे जो पुराने एग्ज़ाम की डेट थी वो लगभग फाइनल हो चुकी है। 15 मई को लास्ट एग्ज़ाम इनका TGT PGT का है। उसके बाद UP टेट का नोटिफिकेशन आप लोगों को मई लास्ट या जून के फर्स्ट वीक में आपको मई टेट का नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। अब उसमें कोई बात पकड़ ले कि नहीं, आपने कहा था कि जैसे ही कुंभ खत्म होगा उसके बाद तुरंत वैकेंसी दे देंगे, ये कर देंगे। हमने ये सब बातें कभी की नहीं। हमने कहा उसके बाद चीज़ें क्लियर होती आपको नजर आएंगी। हमने ये तो बिल्कुल नहीं कहा कि मार्च में कुंभ खत्म होगा उसके बाद तुरंत वैकेंसी आ जाएगी। ऐसे हमने कभी नहीं कहा और ना कभी कहूँगा। आप पुराना वीडियो जाके देख लीजिए। मैंने कहा था कि मार्च के बाद चीज़ें क्लियर होती नजर आएंगी, जो गणेश सर और कंचन वर्मा मैम ने जो कहा था हमको। अब इसमें जो हमारे लिए जो पॉजिटिव बात है कि मई या जून में, फर्स्ट में समझ लीजिए या जून तक मान के चलिए कि जून तक किसी भी हालत में नोटिफिकेशन UP टेट का आ जाएगा। उसके बाद उसका फॉर्म भरा जाएगा, उसके बाद उसका एडमिट कार्ड जारी होगा, उसके बाद फिर एग्ज़ाम होगा। इसमें कोई एक फिक्स टाइम तो होता नहीं है कि हम आपको बता दें कि जून में नोटिफिकेशन आ जाएगा, जुलाई में फॉर्म भरा जाएगा, अगस्त में एग्ज़ाम हो जाएगा। ऐसी बात ना मैं करता हूँ, ना मैं इसका समर्थन करता हूँ। इसमें 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना आगे पीछे भी हो सकता है, या चीज़ें अगर बहुत ही एक्सप्रेस तरीके से चलती हैं तो
तुरंत हो भी सकता है, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। यूपी टेट के बाद सरकार के पास कुछ ऐसा नहीं रहेगा कि जो सरकार उस पर आनाकानी कर सके कि हम अब वैकेंसी नहीं देंगे कि नहीं देंगे। तब तक इलेक्शन भी करीब आ जाएगा, 27 में इलेक्शन है, 25 का लास्ट तब तक आ जाएगा। और सरकार ये नहीं चाहेगी कि हम अपनी भर्ती निकालें और वो भर्ती फंस जाए और इलेक्शन में उसका हम एडवांटेज ना उठा पाए। सरकार को आपके भविष्य से कोई मतलब नहीं है, उसको अपने भविष्य से मतलब है कि वो आगे 2027 में कैसे सत्ता हासिल करे और कैसे कैसे वो सत्ता का मलाई चाट रहे हो, हम लोगों का दोहन करे। उसको सिर्फ एक चीज से मतलब है, केवल और केवल सत्ता हासिल करना। अभी अपने डीएलएड में कम से कम मान के चलिए कि 50 से 60% ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल भाजपा के बिल्कुल भक्त बने बैठे हैं, भाजपा के खिलाफ एक शब्द नहीं सुनना चाहते हैं। और आए दिन हम लोगों का मुद्दा भटकाया जाता है, कभी महाराणा सांगा को लेकर, कभी वक्फ बिल बोर्ड को लेकर, कभी कुछ कभी संभल, कभी कुछ। वो सब हमारा मुद्दा है ही नहीं है। हमारा मुद्दा सिर्फ एक और एक है, नई शिक्षक भर्ती। और उसको हम लेके रहेंगे, किसी भी तरीके से लेके रहेंगे और इसी सरकार में लेके रहेंगे। 2019 के बाद आज तक कोई वैकेंसी आई नहीं, ना उस पर कभी कोई विचार किया गया। और भौंदा मंत्री जो हमारे हैं वो ऐसे ही भौंदापन करते रहेंगे। और बातचीत चल रही है, जैसे ही हमको योगी जी से मिलने का, जैसे ही कुछ खबर मिलता है, हम हमको जाके सीधे योगी जी से मिलके और इस बार अपनी बातों को मजबूती से रख देंगे। क्योंकि इन लोगों के पास जैसे जब जाते हैं तो कहते हैं कि तुम जातिवादी हो, ये हो, वो हो, फलाना हो, धमाका हो। ऐसा मतलब है नहीं। हम जाके बताएंगे कि हम कोई किसी संगठन के नेता हैं, ना हम केवल मात्र एक अभ्यर्थी हैं जो पिछले 6 साल से इंतजार कर रहे हैं। और आप बताइए वैकेंसी कब देंगे। अंतिम में यही कहना चाहूंगा कि वैकेंसी आएगी, लेकिन उसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा। और इलाहाबाद में धरना देने से कोई मतलब नहीं है। मैं पिछले कई वीडियो में बता चुका हूं कि इलाहाबाद में धरना देने से कोई मतलब नहीं है। जब तक लखनऊ में धरना नहीं होगा तब तक सरकार के कानों में जूं तक नहीं रहेंगी। आप इलाहाबाद में अपनी धरना देके अपना जान दे दीजिए, उससे कोई मतलब नहीं है। जब तक लखनऊ में धरना नहीं होगा, सरकार एक कदम अगर आगे बढ़ा देगी तो जो कहिएगा वो कर दूंगा मैं। आपका जूता मेरा सर, अगर इलाहाबाद में धरने देने से अगर वैकेंसी आ जाती है तो। आप लोग डरते हैं कि मुकदमाबाजी होगा, चलिए मैं आगे चलता हूं, मैं आगे रहूंगा। आप धरना बुलाइए, अगर मैं आगे खड़ा होकर नेतृत्व नहीं करूंगा तो जो कहिएगा वो। आप सभी संगठित रहिए और किसी भी तरीके से एक बड़ा धरना लखनऊ में आयोजित करवाइए। अगर आपको मुकदमाबाजी से डर है तो जिसे 6 साल से वैसे भी वैकेंसी नहीं आ रही है तो जान लीजिए कि मुकदमा ही लड़ रहे हैं। तो हम आगे रहेंगे, धरने का नेतृत्व करेंगे। अगर किसी को डर है कि मुकदमाबाजी मेरे खिलाफ हो जाएगा तो मैं अपना मुकदमाबाजी देख लूंगा। आप केवल बस धरने का आयोजन कीजिए, क्योंकि मेरे पास लोग नहीं है, आप लोगों के पास लोग हैं। आप केवल धरना केवल बुलाइए, बाकी सारी जिम्मेदारी मेरी रहेगी। आप धरना बुलाइए और लखनऊ में बड़ा धरना किया जाएगा जिससे वैकेंसी आ सके। बहुत बहुत धन्यवाद।